हेलो गाइस, तो वापस से सबका वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। एंड जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम 11th क्लास का, एंड हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे हमने एल्गी खत्म कर दिया था। स्पाइरोगायरा के अंदर हमारा रिप्रोडक्शन चल रहा था, राइट। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म की थी एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्लैरिफॉर्म कॉन्जुगेशन खत्म कर चुके थे। अब जो हमें स्टार्ट करना था वो था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी लेटरल कॉन्जुगेशन। लेटरल कॉन्जुगेशन, ओके। सो लेटरल कॉन्जुगेशन को ही मैंने पीछे बताया था कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, बेसिकली इसके अंदर सिंगल फिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल फिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी जो चीज मैंने बताई थी बेसिकली कि इसको हम चेन कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, चेन कॉन्जुगेशन। एंड लास्ट कि ये हमारे पास लेस कॉमन होता है, यानी बहुत सारे स्पीशीज के अंदर हमें स्क्लेरिफॉर्म देखने को मिलता है, लेटरल देखने को नहीं मिलता, राइट। तो लेस कॉमन होता है। एंड नेक्स्ट कि इसको हम टू डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास डायरेक्ट कॉन्जुगेशन, डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन जैसे बोल सकते हैं हम। एंड जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लियर? ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन से। डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन। तो डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन का सीन क्या है कि हमारे पास सपोज ये एक स्पाइरोगायरा का फिलामेंट है। स्पाइरोगायरा के ये सारे हमारे पास डिफरेंट सेल्स हो गए। यहाँ पर एक जैसे हम क्लैरिफॉर्म के अंदर क्या कर रहे थे, पीछे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो सपोज कि इसके अंदर मेल गैमेटेंजिया की फॉर्मेशन हो रही है। मतलब एक जो फिलामेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मेल की तरह बिहेव कर रहा है और ये सारे मेल गैमेटेंजिया हैं जिनके अंदर मेल गैमेट्स रखे हुए हैं। और दूसरा फिलामेंट जो है वो फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है, इसके अंदर सारे फीमेल गैमेटेंजिया होंगे, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी, राइट। तो लेटरल के अंदर क्या होता है हमारे पास कि एक ही फिलामेंट के अंदर ये मैंने बोला कि मेल गैमेटेंजिया है एंड दूसरा वाला मैंने बोला कि ये मेरे पास फीमेल गैमेटेंजिया है, राइट। तो यानी ये जो है वो मेरे पास हो गया मेल गैमेट एंड ये जो है ये मेरे पास हो गया फीमेल गैमेट। यार आई होप कि इन साइंस के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये जनरल साइंस है जो हम यूज करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार साइड में बता देती हूँ कि मेल जो है इसको हम इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं, ओके। एंड जो फीमेल है इसको हम इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं, ओके। एंड अगर मुझे बाइसेक्सुअल कंडीशन को शो करना हो तो बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए दोनों ही सिंबल को ज्वाइन कर दिया जाता है, यानी ये मेरे पास बाइसेक्सुअल का सिंबल होता है, ओके। बट अगर फिर भी किसी सिंबल या फिर किसी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके या फिर टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करके बता सकते हो, ओके। हाँ, तो आगे चलते हैं। डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे। ये मेरे पास मेल गैमेटेंजिया, मेरे पास फीमेल गैमेटेंजिया, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब डायरेक्ट का मतलब क्या है, मुझे अगर कहीं डायरेक्टली जाना है तो मैं सीधा चली जाऊंगी, है ना। अगर मुझे इस यहाँ से बाहर जाना है तो मैं सीधा डायरेक्टली गेट खोलकर बाहर जा सकती हूँ। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि जो मेल गैमेट होता है हमारे पास, वो मेल गैमेट जो है वो हमारे पास कोन शेप अक्वायर कर लेता है इस तरह से, राइट। ये कोन शेप एक्वायर कर लेता है हमारे पास मेल गैमेट। तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं इसको कि मेरे पास ये सेप्टा है दो सेल्स के बीच का। यहाँ पे मैंने बोला कि ये मेरे पास मेल गैमेटेंजिया है, सॉरी मेल गैमेट है, और ये मेरे पास फीमेल गैमेट है, राइट। तो जब ये गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो उसके बाद ये जो मेल गैमेट कोन शेप का बना है, ये कोन शेप का बना ही क्यों है, ताकि इस सेप्टा को ब्रेक कर सके, ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेप्टा बीच से ऐसे ब्रेक हो जाएगा और जो मेरे पास फीमेल गैमेट थी उसके पास ये मेल गैमेट यूं करके आ जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये मेल गैमेट जो था वो अपनी पोजीशन को छोड़कर
डायरेक्टली कहाँ चला गया, फीमेल गैमेट के अंदर चला गया। कैसे, इस सेप्टा को ब्रेक करके। तो इसीलिए इस टाइप ऑफ लेटरल कॉन्जुगेशन को हम डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। क्लियर इतनी चीज, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन बोला जा रहा है। आई होप कि क्लियर होगा। अब इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन, लेटरल कॉन्जुगेशन। इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जैसे पीछे डायरेक्ट के अंदर था कि एक ही फिलामेंट के अंदर हमारे पास मेल की भी फॉर्मेशन होगी, फीमेल की भी फॉर्मेशन होगी। तो ये मेरे पास मेल गैमेटेंजिया, ये मेरे पास फीमेल गैमेटेंजिया, ये मेरे पास मेल गैमेट, ये मेरे पास फीमेल गैमेट। अब जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होगा तो पीछे में क्या हो रहा था, ये कोन शेप एक्वायर कर लेता और सेप्टम को ब्रेक कर देता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पैपिला होता है, फॉर्मेशन ऑफ पैपिला। यानी अगर मुझे गेट से बाहर जाना है तो मेरे पास गेट नहीं खोलूंगी, बल्कि साइड के विंडो से, बालकनी से यूं कूद के निकल जाऊंगी, मतलब कुछ अलग तरीका। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पैपिला होता है कि मेरे पास ये फिलामेंट है, दूसरा फिलामेंट कुछ इस तरीके से पाथवे बना लेगा अपना, राइट। तो मेरे पास जैसे ये मेल गैमेट था, ये फीमेल गैमेट है मेरे पास, सॉरी ये मेरे पास है मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट है वो यूं करके आ जाएगा, ठीक। तो मेल गैमेट जो था मेरे पास वो इस पैपिला से होते हुए कहाँ पे पहुंचेगा, फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे फीमेल भी है, मेल भी पहुंचा, मेल की जगह खाली रह गई और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गई। क्लियर। तो फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट में हो चाहे इनडायरेक्ट में हो, दोनों के ही फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म होता है हमारे पास, जाइगोट। ये जाइगोट क्या बनाएगा, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर भी थिक वॉल्ड होता है मेरे पास, तो जाइगोस्पोर थिक वॉल जो है वो फर्दर वॉल ब्रेक हो जाएगी, वॉल ब्रेक होगी एंड फिर उससे नया स्पाइरोगायरा जो है हमारे पास वो फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि स्पाइरोगायरा के अंदर अब किसी को भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। स्पाइरोगायरा हमारे यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। थोड़ा सा ही हमारे पास यूलोथ्रिक्स है, ज्यादा बड़ा नहीं है यूलोथ्रिक्स, तो वो खत्म हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग आज की क्लास के अंदर, सो दैट कि हम नेक्स्ट क्लास से ब्रायोफाइटा स्टार्ट कर सकते हैं। हेल्दी बहुत लंबा चल गया। प्लांट किंगडम थोड़ा बड़ा है यार, एनिमल किंगडम इससे भी बड़ा है, बट कंसेप्ट क्लियर होने की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमने फास्ट 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 खत्म कर लिया और हमें आता कुछ भी नहीं है एट द एंड, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। स्लो जाओ बट सब कुछ माइंड के अंदर बैठता जाए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यूलोथ्रिक्स की बात करें, यूलोथ्रिक्स भी मेरे पास क्या है, ग्रीन एल्गा ही है। ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी का मेंबर है मेरे पास ये। अब क्लोरोफाइसी का मेंबर है तो सीधी सीधी बात है कि हमारे पास ये कैसे होते हैं, मेजॉरिटी फ्रेश वाटर होते हैं, तो ये फ्रेश वाटर ही है हमारे पास। नेक्स्ट, यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर हमने बुक के अंदर देखा होगा, अनब्रांच्ड होते हैं एंड फिलामेंटस होते हैं, जस्ट लाइक स्पाइरोगायरा। इनके पास भी कॉलम ऑफ सेल होते हैं, फिलामेंटस होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, ये भी हमारे पास जैसे स्पाइरोगायरा हैप्लॉइड था वैसे यूलोथ्रिक्स भी हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास जो स्पाइरोगायरा है उसको हम समर एल्गा बोलते हैं, राइट, बट यूलोथ्रिक्स को हम विंटर एल्गा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास विंटर सीजन के अंदर बहुत ज्यादा फ्लरिश करते हैं, फ्लरिशन विंटर सीजन, बट स्पाइरोगायरा जो था वो समर सीजन के अंदर ज्यादा फ्लरिश करता है। क्लियर। तो ये बस बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि इसको हम विंटर एल्गा बोलेंगे, उसको हम समर एल्गा बोलेंगे। अब अगर मैं यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, राइट। ये बीच में जितने भी सेल्स होंगे ये एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, बस ऊपर वाला सेल जो होता है ये डोम शेप्ड होता है, सबसे टॉप मोस्ट वाला जो है, एंड नीचे ये होल्ड फास्ट यानी सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखेगा, तो इसीलिए इसको हम हैप्टेरॉन भी बोलते हैं, हैप्टेरॉन या फिर राइजोइडल सेल। ये मैंने स्पाइरोगायरा में भी बताया था कि जो सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखेगा, कभी कभी कुछ स्पाइरोगायरा सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं
तो उनके अंदर जो लोअर मोस्ट सेल होता है उसको हम राइजोइडल सेल या फिर हेप्टेरॉन भी बोलते हैं। जो बीच वाले सेल्स हैं ये सारे के सारे आपस में आइडेंटिकल होते हैं। क्लियर। तो जो डोम शेप सेल है यानी इनके मतलब इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं, तो हमारे पास डोम शेप्ड सेल एंड प्लस जो हेप्टेरॉन है ये, इन दोनों के पास ही डिवाइडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, डू नॉट डिवाइड, ये दोनों सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर इतनी चीज। एंड जो हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये राइजोइडल सेल है यानी हेप्टेरॉन जो है, राइजोइडल सेल नॉन ग्रीन होते हैं, दीज आर नॉन ग्रीन। बट बाकी जितने भी सेल हैं यहाँ से लेकर डोम शेप तक के, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये ग्रीन होते हैं। राइट। तो नॉन ग्रीन तो स्पायरोगायरा में भी था हमारे पास, तो ये कुछ नया ऐड नहीं हुआ हमारे पास, बट वो जो रिप्रोडक्शन वाला था वो थोड़ा नया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो जो हमारा स्पायरोगायरा है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कैसे थे, स्पाइरल शेप्ड। राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है वो हमारे पास कैसे हैं, हॉर्सशू शेप्ड है, हॉर्सशू शेप्ड, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्डल शेप्ड, कर्डल शेप्ड। कर्डल शेप्ड कैसे, सपोज ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये यूं, ये इस तरह से। तो ये जो शेप होता है दिमाग, इसको हम बोलते हैं हॉर्सशू शेप्ड या फिर कर्डल शेप स्ट्रक्चर। तो इस टाइप का क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। एंड ऑफ कोर्स विद पायरेनॉइड्स, हमारे पास जितने भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर सबके पास पायरेनॉइड्स होता है। पायरेनॉइड्स है क्या हमारे पास एक्चुअली के अंदर, स्टोरिंग बॉडीज है, स्टोरिंग बॉडीज, ये मैंने एल्गी के अंदर डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट सेल वॉल की बात करें तो हमारे पास वापस से जो इनर वॉल है वो किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की, सबके अंदर। एंड आउटर वॉल किस चीज की बनी होती है, ग्रीन एल्गी के अंदर, पैक्टिन की। ये भी हमने स्पायरोगायरा में भी पढ़ा, एल्गी में भी पढ़ा, दोबारा से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन 3 टाइप की होते हैं हमारे पास, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव जैसे हमारे पास पायरोगायरा के अंदर होता था फ्रेगमेंटेशन, वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है हमारे पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सिर्फ स्पायरोगायरा हमारे पास एक्सेप्शन है, यहाँ पर ज़ूस्पोर्स बनते हैं, स्पायरोगायरा में नहीं बनते हैं। क्लियर। तो हमारे पास अगर मोटाइल स्पोर्स की बात की जाए तो ज़ूस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। नॉन मोटाइल स्पोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ स्पोर्स होते हैं, ए प्लानोस्पोर्स हो गए, फिर हिप्नोस्पोर्स हो गए, हिप्नोस्पोर्स। देन अनफेवरेबल कंडीशन अगर आ गई तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ए काइनेट्स भी बनते हैं हमारे पास। राइट। तो ये वैरायटी ऑफ स्पोर्स यहाँ पर बनेंगे। थोड़ा सा और है यहाँ पर एसेक्सुअल का, यहाँ पर 2 टाइप के स्पोर्स, ये यहाँ पर है, जो जू स्पोर्स होते हैं ये 2 टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, एक माइक्रोस्पोर्स एंड एक मैक्रोस्पोर्स। मैक्रो मीन्स क्या होता है, लार्ज, तो लार्ज साइज्ड स्पोर्स भी बनेंगे। एंड माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज्ड स्पोर्स भी बनते हैं इनके अंदर। राइट। नेक्स्ट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आइसोगैमस रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर, आइसोगैमस टाइप, यानी मेल एंड फीमेल सिमिलर होंगे, मेल एंड फीमेल आर सिमिलर। राइट। दूसरा अभी मैंने पीछे बताया हैप्लॉइड होते हैं, तो यानी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही होगी इनके पास, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसीलिए जैसे स्पायरोगायरा के अंदर जाइगोट में मियोसिस होते हैं, तो इसलिए वैसे ही यहाँ पर भी इनके पास जाइगोटिक मियोसिस होती है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है। दूसरी फर्टिलाइजेशन स्पायरोगायरा में इंटरनल हो रही है, यहाँ पर इंटरनल नहीं होती, यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, गैमेट्स बाहर रिलीज की जाते तब जाके फर्टिलाइजेशन होती है। एंड जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट वो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, यानी ऐसा नहीं है कि जाइगोट से तुरंत हमारे पास यूरोथ्रिक्स बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्लियर। तो अब हमारा फाइनली एल्गी पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है, फाइनली खत्म हो गया।
अब हम नेक्स्ट क्लास से ब्रायोफाइटा स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िए।